फ्रेंड्स, मैं हूं आपके अपने डॉक्टर नीतिका शर्मा और आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूं मोटापे के बारे में बात करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक रील डाला था मोटापे के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, जिसमें मैंने 2 मेडिसिन के बारे में बात करी थी कि इन दोनों दवाइयों को अगर आप डायबिटीज़ से रिलेट करते हैं या फिर बोलें कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी इन दोनों दवाइयों की हेल्प से आप अपने आप को ठीक महसूस कर सकते हैं, पतला महसूस कर सकते हैं, फिट महसूस कर सकते हैं। तो उसके बाद में कुछ लोगों के मेरे पास में कमेंट्स आए और मैसेजेस भी आए कि हम लोगों ने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वेट जो है लॉस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को तो इसी चीज़ में कन्फ्यूजन है कि वो लोग मोटे हैं, ओबेस हैं या फिर अनफिट हैं या फिर वो बेडोल हैं, यानी कि उनका जो फैट है बॉडी वाला वो सही तरीके से मैनेज्ड नहीं है अपनी बॉडी के ऊपर। कि किसी को लग रहा है कि मेरे यहाँ पे टायर्स निकले हुए हैं, है ना। किसी को लग रहा है कि जो अंडर आर्म्स वाला फैट है वो ज़्यादा है, किसी को बुल नेक हो रखा है, किसी को डबल चिन हो रखी है, किसी के बट्स के ऊपर में फैट है, किसी की थाइस बहुत ज़्यादा मोटी है और बाकी सारा कुछ उनको ठीक दिखता है। तो दोस्तों, आपको अपने फैट को मैनेज करने की ज़रूरत है। फिर कुछ लोगों को जो बीएमआई है उसके बारे में कुछ मिथ्स होती हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएमआई के बारे में, तो बीएमआई स्केल्स के हिसाब से भी होती है। ये सिर्फ आपकी हाइट और एज के साथ डिपेंड नहीं करती है ये कि आपकी एज इतनी है, आपकी हाइट इतनी है तो आपका बीएमआई इतना ही होना चाहिए। ये स्केल्स के ऊपर भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो मीडियम स्केल के होते हैं, कुछ शॉर्ट स्केल के होते हैं, कुछ लार्ज स्केल के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनकी बीएमआई होती है। तो इस चीज़ को देख के आप अपने आप को एम्बेरस महसूस ना करें कि हमारा बीएमआई ज़्यादा है या कम है तो हम फिट नहीं हैं, हम अंडरवेट हैं या हम ओबेस हैं। आपको अपने आप को ये देखना है कि आप तंदुरुस्त हैं या नहीं हैं, आप अपनी बॉडी के साथ में ठीक से आपका बैलेंस है या नहीं है, आप अपने डेली रूटीन के काम जो है वो ठीक तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती तो नहीं रह रही है। क्योंकि मोटापे के बहुत सारे नुकसान भी हैं। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ सुंदरता का ही दुश्मन नहीं है, बल्कि आपकी जो रूटीन लाइफ है उसको भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है। और मोटा होने का जो मेन कारण है वो हम खुद हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से जीते हैं कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो हमारे लिए ज़ीरो हो गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बॉडी फैट की मिसमैनेजमेंट की, कि हमारा बॉडी फैट अलग अलग हिस्से के ऊपर जमा है, तो उसको किस तरीके से हम ठीक करें, मैनेज करें। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिद्दी टाइप का फैट जो हम बात करते हैं वो बेली फैट होता है। ये सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। बहुत ज़्यादा तिकड़म लगा लेते हैं हम, बहुत ज़्यादा डाइट की बात कर लेते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी ये जा नहीं रहा होता है क्योंकि हमें सही तरीके की एक्सरसाइजेज की बारे में बात करें तो वो नहीं आ रही होती है। हमें यही नहीं पता होता कि हम क्या चीज़ें करें जिसके वजह से हमारा ये बेली फैट चला जाए, क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से भी बढ़ता है। अगर हम स्ट्रेस्ड हैं, चाहे बेसिक से कितना ही डाइटिंग कर लें, हमारा ये जो बेली फैट की मैं बात कर रही हूँ ये ठीक होगा ही नहीं जब तक हम अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं करेंगे। यानी कि हमें फाइबर वाला खाना लेना है। बेली फैट के लिए जो बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं वो हम करेंगे। खाना खाने के बाद में वज्रासन में बैठेंगे। हम अपने आप को एसिडिटी नहीं होने देंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको दूध पीने की आदत होती है, तो हमें दूध के पीने के तरीके पता है कि ये चीज़ें देता है, ये न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है दूध से, ये नहीं, ये कमी होती है इसके अंदर। लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस टाइम पे पिएंगे तो क्या होगा। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि रात में वो दूध पी रहे हैं। अगर उन्होंने रात में दूध पिया, गर्म दूध, तो वो आपके जो बेली है इसके ऊपर जाके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम सुबह में दूध पीते हैं, मॉर्निंग टाइम में अगर हम दूध ले रहे हैं, तो वो जो दूध है वो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन देता है क्योंकि हम उस टाइम पे एक्टिव रहते हैं। उसी तरीके से जो रात वाला दूध है वो या गर्म दूध की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे स्पेशली, गर्म दूध जब हम पीते हैं तो हमें एसिडिटी होती है, और वही दूध अगर हम ठंडा करके पीते हैं तो वो एसिडिटी को ठीक भी करता है। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें अपने रूटीन के अंदर लेके आनी है, और उसके बाद हम अपने आप को देखेंगे कि अगर हम ओबेस हैं तो हम फिट होते नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने आप को ओवरवेट महसूस कर रहे हैं और उसके बाद भी अपने जो डेली रूटीन के काम हैं वो चुस्ती के साथ में एक्टिवली कर पा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि भगवान ने बहुत सारे लोगों की अलग अलग टाइप की प्रकृति बनाई है। और अगर हम
उसी तरीके से अपने आप को ठीक महसूस कर पा रहे हैं, तो हमें किसी के दूसरों के कहने पे एम्बेरस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि फलाने ने मुझे मोटा कह दिया इसलिए मैं पतला होना चाहता हूँ। अगर आपको खुद को लग रहा है कि आप मोटे हैं, आप ठीक से काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी रूटीन जो है वो हेक्टिक हो गई है या उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, तब आप सोचिए कि आपको वेट लॉस करना है। इसके अलावा मेडिसिन की जहाँ पे बात करें तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो ओबेसिटी के लिए काम करती हैं। वो 2 मेडिसिन जो पिछले रील में मैंने बताई हैं वो ऐसी हैं जिनको कोई भी ले सकता है। लेकिन अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन के बारे में बात करनी है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग है, उसका रूटीन अलग अलग है, उसका मेटाबॉलिज्म अलग टाइप का है, उसकी इम्यूनिटी अलग टाइप की है, तो उसी तरीके से होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो हर बंदे के ऊपर अलग अलग मेडिसिन अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो अगर आप अपना पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो किसी भी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी जो कि PHC, CHC, GH उपलब्ध हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, उनके पास जाइए अपना प्रॉपर केस टेकिंग के साथ में और पेशेंटली। ये नहीं है कि आपने आज ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और आपको चाहिए कि 1 महीने के अंदर अंदर मुझे तो 5 किलो वज़न कम करना है, 10 किलो वज़न कम करना है। आपको जिस तरीके से आपका डॉक्टर आपको डाइट बताता है, एक्सरसाइजेज बताता है, मेडिसिन बताता है, वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर कितना अच्छे तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ ही मैं अगला वीडियो जो मोटापे को लेके अलग अलग पार्ट्स के लिए व्यायाम की बात करेंगे, हम योगा की बात करेंगे कि कौन से बॉडी फैट पार्ट के ऊपर अगर फैट आपका जमा है तो आपको किस योगा के साथ में आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ये टॉपिक के ऊपर हमारा अगला वीडियो होगा, तो आप उसका भी इंतज़ार करेंगे। बहुत जल्दी हम उस वीडियो के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।